नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य तथा सामान्य हिंदी दोनों के ही अंतर्गत गद्य की महत्वपूर्ण जो विधाएं होती हैं उसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में रेखा चित्र तथा संस्मरण दोनों विधाएं दी हुई हैं, जिसके अंतर्गत हम रेखा चित्र तथा संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा हिंदी साहित्य में रेखा चित्र तथा संस्मरण की विकास यात्रा क्या रही उसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आज हम रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर क्या है इस विषय का अध्ययन करेंगे। मूलभूत रूप से देखें तो दोनों विधाएं हमें एक जैसी ही लगती हैं तथा यह प्रतीत होता है कि दोनों विधाएं जो हैं वह एक ही समान हैं, परंतु उनमें अंतर होता है और वह अंतर किस रूप में होता है उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रेखा चित्र जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अंग्रेजी शब्द जो है उसके स्केच की नाप तोल पर गढ़ा हुआ शब्द है रेखा चित्र। साहित्य में हम जिसे रेखा चित्र के नाम से जानते हैं उसके अंतर्गत आता है कम से कम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन किया जाता है कि उसका चित्र सा अंकित हो जाता है, परंतु इसमें साधन शब्द हैं, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। इस प्रकार रेखा चित्र में वर्ण्य जो विषय वस्तु है एक व्यक्ति, मानवेतर प्राणी या जड़ वस्तु कोई भी हो सकता है। पात्र या वस्तु के प्रारंभिक चित्र उपस्थित करना ही रेखा चित्र माना जाता है। इस प्रकार साहित्य का वह रूप जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष की भीतरी और बाहरी रूप का इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि उस वस्तु का या व्यक्ति का एक चित्र सा अंकित हो जाता है, वही ही रेखा चित्र कहलाता है। उसके पश्चात दूसरा जो विधा है वह है संस्मरण। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सम्यक रूप से स्मरण करना, अर्थात स्मृति के आधार पर जब किसी व्यक्ति के साथ बिताए हुए संबंधों को, घटना का या व्यक्ति विशेष का समग्र रूप से, आत्मीयता से और गंभीरता से चिंतन, मनन या लेखन किया जाता है, तब वह संस्मरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ ही संस्मरण कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं भी जो थी उनका भी हमने अध्ययन किया था, जैसे व्यक्तिकता, जीवन खंड का चित्रण, कलात्मकता, चित्रोपमता आदि कई सारे इस संस्मरण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम शामिल मानते हैं। उसके पश्चात देखने में एक जैसी विधा लगने के पश्चात भी इनमें मूलभूत अंतर क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोनों का अलग अलग से अध्ययन करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि संस्मरण प्राय प्रसिद्ध व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं और इनके लेखक भी प्राय प्रसिद्ध व्यक्ति ही होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं हिंदी में बनारसीदास चतुर्वेदी, निराला आदि पर जो संस्मरण लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र के लिए इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। इनके प्रधान से प्रधान पात्र भी साधारण से माने जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम महादेवी वर्मा का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने साधारण से साधारण विषयों को अपनी विषय वस्तु बनाकर संस्मरण पढ़े हैं, जो गत वर्षों में या पिछले की क्लासेस में हमने जिनका अध्ययन भी किया है। उसके पश्चात संस्मरण का संबंध देश, काल एवं पात्र तीनों से होता है और तीनों का ही वर्णन भी इसमें किया जाता है, क्योंकि स्मृति के आधार पर जब किसी का सम्यक रूप से संस्मरण किया जाता है या स्मरण किया जाता है तो उसके अंतर्गत समय, काल तथा देशगत परिवर्तन या उनकी जो विशेषताएं हैं वह भी उसमें सम्मिलित की जाती है। जबकि रेखा चित्र का संबंध केवल देश और काल से नहीं होता, अपितु उसका संबंध केवल पात्र से ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण तथा रेखा चित्र में जो महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है वह अंतर यह भी है कि संस्मरण में रेखा चित्र की तुलना में आत्मनिष्ठता अधिक होती है, अर्थात संस्मरण में व्यक्ति स्मृति के आधार पर जब गत का उल्लेख करता है तो उसके अंतर्गत उसका स्वयं का वैयक्तिक रूप भी उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और उसकी आत्मनिष्ठता भी हमें उसके रूप में
परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। संस्मरण लेखक अपने संबंध में भी कहता जाता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ रही हो, जिस प्रकार का भी उन्होंने अनुभव किया हो, उसी अनुभवों को वह अपने आधार पर व्यक्त करता है, जिसके द्वारा उसमें लेखक का प्रभाव भी दिखाई देता है तथा लेखक हमें स्पष्ट रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। जबकि रेखाचित्र में ऐसी स्थिति नहीं आती। रेखा चित्रकार की लेखनी अपने विषय में मौन रहती है, अर्थात जिस भी विषय में रेखाचित्र लिखा गया है वह विषय उसी तक सीमित रह जाता है। उसमें रेखाचित्रकार जो लेखक है उसकी कोई छाप हमें दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त संस्मरण लेखक की कोई निश्चित शैली नहीं होती। वह किसी भी शैली को अपना सकता है, अर्थात आत्मकथात्मक या किसी भी प्रकार की व्यंग्यात्मक शैली में वह अपने संस्मरण को लिख सकता है। रेखा चित्रकार की शैली के संबंधी स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि जैसा कि रेखा चित्र नाम से ही स्पष्ट प्रकट हो रहा है, उसे इस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाने पड़ते हैं कि पाठक के मन में उसकी तस्वीर सी अंकित हो जाए। इसलिए उसे सदैव चित्रात्मक शैली ही अपनानी पड़ती है। चित्रात्मक शैली के अतिरिक्त वह दूसरी शैली को अपना नहीं सकता, क्योंकि चित्रात्मक शैली के अभाव में रेखा चित्रों का सृजन संभव नहीं हो सकता। अतः यह दोनों में भी शैली संबंधित जो अंतर है वह भी मूलभूत रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र चारित्रिक चित्र होता है। संस्मरण केवल चित्र मात्र न होकर चरित्र का दर्पण भी होता है, अर्थात संस्मरण जिसके बारे में भी लिखा जाता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को आधार बनाकर जो संस्मरण लिखे जाते हैं उसमें उस व्यक्ति के समस्त चरित्र का ब्यौरा उसमें दिया होता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं उस संस्मरण के माध्यम से प्रकट होती हैं और पाठक उसकी चारित्रिक विशेषताओं का भलीभांति अध्ययन कर लेता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण में कलाकार रेखाचित्र की भांति कुछ प्रमुख विशेषताओं को ही नहीं उभारता है, वरन संपूर्ण परिस्थिति का बिंब प्रतिबिंब भाव से या बिंब प्रतिबिंब भाषा से उसको प्रस्तुतिकरण करता है, ताकि चित्रों के माध्यम से पाठक के समक्ष वह सजीव प्रतीत होने लगे। इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण में लेखक स्वयं भी चकित होता चलता है, अर्थात इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि संस्मरण में लेखक भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पाठकों के समक्ष उपस्थित होता है। उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि रेखाचित्र में वह तटस्थ और निर्लिप्त भाव से चित्रण करता है, अर्थात स्वयं को पाठ्य पुस्तक से या पाठ्य सामग्री से या अपने रेखाचित्र से परे हटकर वह जिस भी विषय को लेकर अपने रेखाचित्र का निर्माण करता है उसी विषय वस्तु से संबंधित वह अपनी लेखनी को प्रकट करता है। बाकी अपने विषय में वह तटस्थ रूप से ही रहता है, अर्थात अपने विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी संवाद उपस्थित नहीं करता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्मरण सामान्यतः किसी साधारण या विशिष्ट व्यक्तित्व से संबंधित किसी संवेदनशील स्मृति के प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है, जबकि रेखाचित्र से अभिप्राय इसी प्रकार के व्यक्ति का वर्णन प्रस्तुत करना है। परंतु रेखाचित्र साधारण से साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है, जबकि संस्मरण पर महान विभूतियों संस्मरण जो है वह महान विभूतियों से ही संबंध रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्मरण तथा रेखाचित्र हिंदी में गद्य के अंतर्गत दोनों अलग अलग विधाएं हैं तथा दोनों में मूलभूत रूप से कई प्रकार के अंतर भी पाया जाता है।